अभी हम लोग है जो गोगा जी महाराज का ये मंदिर है और मंदिर के आगे ही बैठे हैं। मंदिर के आगे यहाँ पर है जो बाबा जी हमें मिले हैं, काफ़ी टाइम से ये यहीं पे रहते हैं बता रहे हैं, तो इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं मंदिर का इतिहास वगैरह और गोगा जी महाराज के बारे में। राम राम जी। राम राम। आपका नाम और परिचय बताइए। नाम हमारा बलवंत नाथ, गाँव गोगामेड़ी, पुराने रहते हैं बेटा यहाँ पर। तो ये बाबा की सेवा में लग रहे हैं मिस। सेवा में लग रहे हैं। हाँ, एक बार ये बताइए भाई गोगा जी महाराज का यहाँ मंदिर कैसे बना था पहले? ये बना था जब यहाँ से गंगा सिंह महाराज निकला था आगे अपनी दौरे पे, तो वहाँ से फिर वो जीत कर बाबा पीछा आया था। तो बाबा ने वरदान दिया था गोगे ने, सांप ही सांप हो गए थे। तो सांप ही सांप बहुत ज़्यादा आ गए, तो ये हाथ जोड़ने लग गया। वो सांप आ गए। वो कहने लगेगा हाँ, घोड़ों में उनकी सांप ही सांप आ गए। फिर बाबा आगे अरदास करी तो वो सांप दूर हट गए बेटे। फिर बाबा ने उनको रास्ता मिल गया। बाबा ने उसने कह दिया गंगा सिंह ने कि महाराज आपकी ईंट लगवा देंगे। तो फिर एक एक ईंट जोड़ कर और इसे मंदिर बनवाया गया। यहाँ पर 12-24 कोस में आकर जंगल होया करता था बेटा, वीरवान जंगल था। समझा रही? 12 साल तक 12-24 कोस में आकर जंगल था। तो इसमें फिर इसको लेकर बाबा का एक थान बना दिया, मंदिर बना दिया बड़ा गोगा महाराज। एक ये मतलब गोगा जी महाराज ददरेबा चूरू के रहने वाले थे, तो मंदिर यहाँ कैसे बना? वहाँ नहीं ये वहाँ ऐसे बना कि जिस टाइम अर्जुन सुरजन भाई थे, दो मासी जाए, काचल बाचल थी, दोनों बहनें थी। तो ये गोरखनाथ की सेवा किया था, नापुत्री थी। अच्छा, नापुत्री थी हाँ। तो वो उसमें लेकर फिर उन 12 साल माचल ने सेवा करी। 12 साल सेवा करी तो छोटी बहन थी उनसी सरियल, वो कहने लगी कि मैं जाकर बाचल और मैं जाकर वहाँ पर मैं सेवा करती हूँ। तो 12 साल पूरे हो गए, पलक लगाई हुई थी गोरखनाथ ने घूने पर। तो उसने पलक खोली है, तो वो जो छोटी बहन थी वो उसके कपड़े पहन कर और वो आकर यहाँ पर अरदास मांग ली। तो उसको अर्जुन सर्जन बाबा दे दिए, जोड़ा अर्जुन सर्जन दे दिए। तो अर्जुन सर्जन दे दिए तो वो लेकर चलेगी। वो दूसरे कपड़े वो लेकर और खाना बनाकर बाबा के पास दूसरी नकली रूप बना के आ गई। हाँ, वो नकली रूप बनाकर वो पहले लेगी और फिर उसने वहाँ चलाई। तो वो कहने लगी कि बाबा मैं कुछ अरदास करती हूँ, मेरे नाप पुत्री हूँ, तो मुझे पुत्र मिल जाना चाहिए। तो कहने लगा कि अभी अभी तो आपको मैं 2 पुत्र दिए हुए, तो हमने दिया वापस। हाँ, अब वापस कैसे मिलेंगे अब? तो कहने लगी कि नहीं बाबा, वो चेले से उनसे कहने लगे 1400। तो बाबा सेवा तो इसने किया है 12 साल, वो तो नकली थी बाबा। 12 साल इसने सेवा किया थी असल नहीं, तो इसका आप देना पड़ेगा बाबा। तो वहाँ पर उसने क्या किया, तो वहाँ जाकर उसने गुरु ने महाराज ने अरदास देखी ऊपर, तो उसके बच्चे संतान नहीं थे। तो पाताल लोक में जाकर एक भासक नाग, उसके पास 101 बच्चे होते हैं बेटा। हाँ, बहुत होता है। तो उसके वहाँ गया, उसको मांगने लगा, बोल दिया मांगने लगा। तो वहाँ पर वो कहने लगी चे बाबा गोरखनाथ मरो चे तब मरो, मैं मेरा बच्चा नहीं देता। तो वहाँ से फिर बाबा ने शक्ति से गूगल धूप वहाँ पर खिंडाई, तो सभी उसमें आ गए। उसमें लेकर वो बाबा गूगल लेकर आ गए, उसको दे दिया, ये लो गूगल, ये पास में रखो और आपके गोगा जी महाराज होगा, वीर होगा और आपका अच्छा नाम होगा बाबा, दुनिया में नाम डंका बाज जाएगा। तो ये डंका है हमारा बाबा का, इसलिए डंका बाजता है बेटा। फिर तो गोगा जी महाराज गोरखनाथ जी के दिए हुए हैं। हाँ, गोरखनाथ, और फिर वापस गोरखनाथ के शरणों में आ गए। वो शरणों में आ गए। फिर गया, फिर वहाँ पर जाकर अर्जुन सुरजन की लड़ाई होगी। वो 2 भाई थे, वो एक था। गोगा जी ने उनको मार दिया था। हाँ, तो वो लड़ाई होगी। तो उसने कहने लगे कि ये राज भाग तो हम लेंगे, राज भाग तो हम लेंगे भाई।
तो वो कहने लगे अरे भाई रहने दो, मैं बड़ा हूँ। राजपाट को लेकर लड़ी हुई है। हाँ, राजपाट पर लड़ाई हुई उनकी। लड़ाई होने के बाद में फिर उसके बाद में वो कहने लगे कि हट जाओ, नहीं हट जाया। उसको मासी को जहर का प्याला भी गोगे को दे दिया है राज के लिए। तो बाबा का हुक्म था गोरखनाथ जी का, उसको कोई असर नहीं होया, कोई असर नहीं होया। तो फिर भी उसने फिर लड़ाई करी तो अर्जुन सर्जुन का सिर उतेर दिया। तो वो ले जाकर अपनी माँ को दिखाया कि माँ ये देखो। अरे कि जा बहन, जो मासी जाए भाइयों को काट कर आ गया, तो आप ऐसे करो मुझे मुंह ना दिखाओ, घर से भाग जाओ, यहाँ से घर से भाग जाओ। तो वो यहाँ ही पर गोगा जी महाराज ऐसे मुंह फेर कर और वो गोरखनाथ जी के पास आ गए। यहाँ पर आ गए। बाबा का हमें धरती पर आड़ दो, अरे मैं यहाँ नहीं रहूँगा, धरती के अंदर धरती के अंदर समारूंगा। नहीं कि ऐसे ही चले जाओ। सुनो, फिर उसने क्या किया कि वो दिन में तो बाहर रहता गोगा और रात को आपकी रानी के पास जाता। तो वो श्रृंगार लगाने लगी। तो वो कहने लगे कि बोलिया भाई श्रृंगार तो तू, हमारा बेटा तो बाहर गया होया है। उसकी सासू बोली तू श्रृंगार किस लिए लगा रही है, विधवा हो गई भैया, तू तो विधवा हो रही है। तो कहने लगी नहीं। उसने कैसा बताना नहीं। तो जनानी की जात ऐसी होती है, बता देती है। हाँ, टिकती नहीं है। तो उसने बता दिया, मारू खाओ लिया उसकी सासू ने, उसको बता दिया कि भाई ऐसे करो कि आप नहीं मानती माता, तो आप लुक कर देख लो, तुम्हारा बेटा मेरे पास आता है। अच्छा, तो उसने अब लुक कर बैठ की माता। जिस टाइम गोगा जी आया तो पकड़ने लगी। जब पकड़ने लगी तो वो पीछा मुंह फेर कर निकल ही गया। पर वो शर्मिंदा हो चुका, फिर वापस नहीं गया। फिर बाबा के पास आकर रत्ने हाजी के बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि हज कर आओ बेटा, फिर आपको धरती विराट मिलेगी। हिंदू को विराट नहीं, हिंदू को मिलती नहीं है। फिर ये हज कर ये रत्ना हाजी सैयद ये आया है, इसको कलमा पढ़ाया है। आकर खड़ा होया, जो धरती में घोड़ा समाज गया बेटा। घोड़ा भी साथ में घोड़ा है। का नाम क्या था? लीला घोड़ा? नहीं, लीला घोड़ा। तो महाराणा प्रताप। हाँ, महाराणा प्रताप का था ये। तो लीला घोड़ा है। सने घोड़े उतर गया बेटा। सिर्फ इतना भाला बाहर रहा है। भाला भी है क्या बाहर? अब तो समाधि बना दी। अब तो पाप बढ़ गया। समाधि बना दी। और गौ माता यहाँ पर 12-24 कोस माँ के गौएँ थी। राम गौ दूध देती थी गाय यहाँ पे। गौ दूध खुली पर फरिया करती। वो उसके कोई धनी धोरी नहीं थे बेटा, भगवान की थी। वो आकर उसने दूध पिलाया है। ऊपर से दूध पीता गया और बाबा अंदर जाता गया। तो अभी भी बहुत से गायें हैं। हाँ, तो गायें जो सी गौशाला में यहाँ पर, हाँ गौशाला में उसको रोक रखी है। उनको खाना भोजन अच्छा देते हैं। गोरखनाथ बाबा का नाम से ही है गौशाला। बाबा जी ने हमें जो पूरी कहानी बताई है, आपने ये कहानी सुनी है अच्छी तरह से। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और सुन लेना। मतलब ये कहानी सुनोगे तो मुझे भी लगा कि ये सही कहानी है और इतनी विस्तार से जानकारी बताई, पूरी बात समझ में आ रही है। गोगा जी के मंदिर के ठीक आगे ही बाबा जी बैठ रहे हैं और काफ़ी टाइम के इनका अनुभव भी है और उम्रदार व्यक्ति है। और आप यहाँ काम क्या करते हो? आप बोले हवन वगैरह कराते हो, आपका बताइए क्या है? ये बाबा हम ऐसे कानीपा महाराज के नाथ जी हैं। गोरखनाथ, जलंधरनाथ, कानीपा, मच्छंदरनाथ, ये हाँ चारों भाई है बेटा। चारों भाई है। तो इसको ये नहीं पता कि हम चारों भाई हैं। तो गुरु कानीपा का तो गुरु कौन हो गया? कानीपा का गुरु कौन के? जलंधरनाथ। और गुरु गोरखनाथ का हो गया मच्छंदरनाथ। तो वो कांरू देश में जाकर वहाँ पर रानियाँ बना ली। 7 रानियाँ वहाँ बना ली। और ये कानीपा था गोरखनाथ में 1.25 रकल और हमारे कानीपा में पाव भर अकल थी बेटा। और पाव भर वो कानीपा जी के वंशज हो मतलब। हाँ। तो पाव भर अकल और 1.25 अकल
कितना फर्क होता है बेटा, बहुत। पाव भरा कल वाला तो बुद्धि खराब ही करेगा दिमाग वाले की। तो उसने लड़ाई झगड़ा कर लिया, भंडार रचेंगे। तो ये बाबा कानी मच्छंदर जलंधर नाथ, तो ये गया आलक लगाने के लिए ये सकोत्री माई के पास में। तो वहाँ पर गोपीचंद भर्तरी वो थे, वो गोपीचंद भर्तरी थे। तो वहाँ पर जाकर बेटा उसने आलक लगाई, तो उसने कह दिया माँ ने मार बेटा दीनदार। तो उसने सोचा कि बहन चो ये तो साधु संत क्या है, ये तो बहन चो गाली दे रहा है, माँ ने मार दो दीनदार लो। तो वहाँ पर बेटा उसने उसको पकड़ कर चेलों को हुक्म दे दिया, आपके नौकरों को, वो पकड़ कर उस कुएं में डाल दिया। उसको कुएं में डालकर लीद भरा दी बेटा। और उसको ये नहीं पता कानीपा को हमारे गुरु को लीद में डाल दिया। और गुरु गोरखनाथ का गुरु था जौन सा, वो कांवरू देश निकल गया, वो निकल गया। वहाँ पर तो उसने 7 रानियाँ बनेंगी। तो वहाँ पर दोनों की लड़ाई होगी, कानीपा की गोरखनाथ की। बहन जो तू क्या साधु बनया फिर रहा है, तुम्हारा गुरु तो रानियाँ बना रखी है, तू क्या साधु है। तो वहाँ पर साधु ने तो बोला जो पहले गुरु लिया होगा वो ही भंडारा रचेगा। तो कानीपा को तो ये पता कि गुरु हमारा यहीं है, पकड़ लेंगे ले जाएंगे। और गोरखनाथ कहने लगा कोई बात नहीं जाएंगे। तो उसने भी गोरखनाथ ने कह दिया, बोला तेरा गुरु ये कुएं के अंदर लीद में भरा हुआ पड़ा, इसको निकाल। और बोला 101 चेले हैं बहन जो शाम को निकाल लेंगे हमारे गुरु को। तो वो कहने लगा कि नहीं हो जाता। गुरु गोरखनाथ ने सोच लिया कि ये तो सैन पैन ही निकाल लेंगे बहन जो, 101 है भाई, दो रेत निकालेंगे तो बाहर कर लेंगे गुरु। फिर बाहर कैसे निकाल? अब देखो निकालते कैसे, तो अभी लंबा खेर जा बेटा, सुनता रहा फिर। तो वहाँ से वो चला शॉर्ट में सुनाओ थोड़ा, शॉर्ट में मतलब जल्दी सुनाओ। जल्दी तो बूढ़ा सुनाओ, बूढ़ा आदमी हो बेटा, ऐसे जल्दी नहीं सुना। बीच में से सुना दे, बीच में खास सीन सुना दे। खास सुना दूँ तो गोरखनाथ है वो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी कर गया, चुटकी डाल गया गुरु गोरखनाथ। तो वो दिन में निकाले तो रात में वो भर जाए। तो वहाँ पर वो कांवरू देश में पहुँच गया। तो वहाँ पर गोड़बाज ये थे, ढोलक के अंदर खुलवा कर मोम की माखी बनकर अंदर बन गया। वहाँ पर जाकर गुरु के पास हो गया कि बोले जाग जाग मच्छंदर गोरख आया। तो उसने जल्दी सुना रहे हूँ, आधे काट रही हूँ। हाँ मैंने वो भी सुना, जाग जाग मच्छंदर गोरख आया। तो वहाँ से वो बेटा गुरु गोरख को ले आया मच्छंदर नाथ को, और नीमनाथ पार्शनाथ उसके लड़के थे। तो वो रास्ते में ख़त्म हो कर दी। और रानियाँ थी तो वो इंसान देख लेती ख़त्म कर देती। तो वो वहीं उसने भस्म कर दी गुरु गोरखनाथ, शिलें बनाई दी। फिर इनको 7 देवी बनाई गई गुरु गोरखनाथ। ये कोई काली माई है, कोई चिंतपुरी माई है, कोई कैसे ही है। तो ये 7 रानियाँ बनाई दी। तो ये आकर फिर वहाँ पर ईंट लेकर आया था सोने की, वो कुएं में डाल दी गुरु गोरखनाथ ने। सोने का पहाड़ बना दिया था गुरु गोरखनाथ ने। तो वहाँ से चल कर आएगा, आगे देखे तो वो अब लड़ाई होगी। फिर अब का बहन चो ये तो गोरखनाथ ये चाड़ा तू कर गया बहन चो। फिर उसने टीडी बनाकर बोला निकाल दे, नहीं तो आपको ख़त्म कर दूँगा। एक बात मैंने ये सुनी है कि ये जो नाथ संप्रदाय के नाथ थे ना, गोरखनाथ जी, मच्छंदर नाथ, इनमें बहुत शक्ति थी। जो राजा महाराजा थे उस टाइम के, वो भी इनके सामने झुकते थे बेटा। इतना पावर क्या था? बहुत पावर था। ये शक्ति कैसे? ये शिव महाराज की शक्ति है बेटा। शिव महाराज की शिव की शिव महाराज। आपके अंदर अभी भी है क्या हो सकती है? वो सब है बेटा। तो आप यहाँ हवन वगैरह कैसे कराते हो? हवन वगैरह तो ऐसे कराते हैं, बाबा का जाप पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं, और फिर पढ़ कर इनमें हाँ भस्म कर। कौन सी समस्याएं भक्तों को होती है तो वो सही बेटा? जो ओपरी पराई होती है वो भस्म हो जाती है। क्या कराया? हाँ कराया हो, भूत प्रेत का भी हाँ कराया हो, वो ख़त्म हो जाता है यहाँ हवन में। और अच्छे काम चलते हाँ कारोबार उनका सही चलता है। फिर धंधा कमाई में बाधा मिलता है सब में, तो वो फिर हवन करवाते बेटा। बाबा जी अपना यहाँ पे ये काम करा रहे हैं। और डमरू इनके पास में, डमरू नाथ संप्रदाय का है, ये प्रतीक है। डमरू बजा के बताओ। ये
नास पद्मीश है। डमरू बजाते हैं, और डमरू का आप यहाँ यूं घुमा के नहीं बजाते हैं? हाँ हाँ हाँ। इससे बजाते हो, क्या ऐसे- कारण है इसका? ऐसे ही बात है ये। वो कहीं कहीं यूं ही बजाते हैं, महादेव जी वाला। वो अलग अलग डमरू होता ये है। अलग है? ये अलग है। ये डेरू हाथ से है। बजाने वाला है। ये डेरू है। डेरू है। डेरू वो डमरू होता है बेटा। ऐसे बजता बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बढ़िया जानकारी दी है, और ये पूरा इतिहास इन्होंने बताया, विस्तार से बता दिया नाथ संप्रदाय का इतिहास। ये छड़ी होती है बाबा की। ये छड़ी होती है बाबा की। इससे क्या होता है? ये ऊपर मारनी पड़ती है कमरों के अंदर। झाड़ा लगता है? हाँ हाँ इससे। हाँ कमर के ऊपर। नहीं नहीं लगती नहीं। इनके मारो, इनको मारो एक बार। लाओ बेटा। नहीं ट्राई कर देते हैं। अभी सागर जी के ये मारेंगे छड़ी बाबा जी, देखते हैं। मारो बाबा जी मारो। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। इस प्रकार से छड़ी मारने से आशीर्वाद मिल जाता है। धीरे धीरे मारते हैं ना, लगी तो नहीं? नहीं धीरे धीरे मारते हैं, ऐसे लगती नहीं है, आशीर्वाद मिलता है, और भगवान की जो भी इच्छा है वो हमारे पूरी हो जाती है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है भाई, जो अपन इच्छा पूरी होती है। बहुत बढ़िया लगा।